कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिशिएंट डिमांड मींस डेफिशिएंसी ऑफ एडी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का घट जाना, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे डिमांड कम हो रही है, ठीक है। तो डिमांड इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन इट लोअर देन द व्हाट इज रिक्वायर्ड टू फुलर द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब जरा देखिए जी, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन 10 यूनिट 10 बिलियन डॉलर पे होना था, और रिसोर्सेज का प्रोडक्शन जो है हम सिर्फ कितने का कर रहे हैं, 8 बिलियन का कर रहे हैं, ठीक है ना। When it is does not permit the fuller utilization of the capacity or AD is deficient when there is excess capacity in the economy, ठीक है, according to the AD is efficient when it is less than AC, AS। AD कम तब माना जाता है जब एग्रीगेट सप्लाई से वो कुछ कम है। आप सप्लाई 8 बिलियन डॉलर की कर रहे हो और डिमांड 6 बिलियन डॉलर की हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में 2 बिलियन का डेफिशिएंसी हो रही है। एग्रीगेट डिमांड जो है 2 बिलियन से कम है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, एग्रीगेट डिमांड जो है डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में है, ठीक है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या था, कम होना, इतना याद रखो। और किससे कम होना, एग्रीगेट सप्लाई से कम होना, ठीक है। चलिए अब जरा इसके बारे में बात करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ साथ, ठीक है, कि एग्रीगेट डिमांड जब कम होता है तो इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। देखिए जी, आपके देश के अंदर पहले कंडीशन ये थी कि आप इकोनॉमी की कंडीशन में थे, ये एडी है, इकोनॉमी की कंडीशन में थे पहले आप, और एकदम से एडी कम हो गया। तो अगर एडी कम हो गया तो एडी ने नीचे से कट गया, ये एडी 1 कहलाया। समझ में आई बात, एग्रीगेट डिमांड कम हो गया। जब एग्रीगेट डिमांड कम हुआ तो देखिए होता क्या है, ये सिचुएशन है। पहले आउटपुट यहां पे था, ग्राफ में देख के बता दीजिए कितना है। ये जो डिफिशियंसी है बीच की, ये वाला गैप जो है वो क्या कहलाएगा, डेफिशिएंट डिमांड कहलाएगा। समझ में आई बात, ये क्या कहलाएगा, डेफिशिएंट डिमांड। तो डेफिशिएंट डिमांड की डेफिनेशन समझ सकते हो कि एडी जो है वो घटने के बाद जो 2 न्यू एडी आता है उसके बीच का जो गैप होता है, ठीक है, वो गैप क्या कहलाता है, डेफिशिएंट डिमांड कहलाता है, ठीक है। तो मेरे मेजरमेंट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड के अंदर देखते हैं कि जरा एडीएफ, ये जो है एडीएफ है, ठीक है, और ये एडी यहां लिख देता हूं एफ, और ये एडी प्लान है, ठीक है, एडीएफ और एडीपी, ठीक है। इन दोनों की जो बीच का जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा, डेफिशिएंट डिमांड कहलाएगा, ठीक है। एडीएफ जो है इस वाले पर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था, मतलब सारे लोग काम पर लगे हुए थे। एडीएफ से एडी प्लान, अब जो नया वाला बना वो नीचे की तरफ बना, तो जो बीच का जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा, डेफिशिएंट डिमांड कहलाएगा, ठीक है। द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द एडीएफ एंड एडीपी इज इक्वल टू ई और एफ, ये था आपका ई पॉइंट और ये आपका एफ पॉइंट, और ई एफ का जो बीच का जो गैप है वो कहलाया डेफिशिएंट डिमांड कहलाया, ठीक है। अब जरा देखिए कि एडी के घटना, ये एडी घट गया है, नीचे गिरा हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है। एग्रीगेट डिमांड किसी इकोनॉमी के अंदर क्यों कम हो जाती है, डिमांड क्यों कम हो जाती है, तो उसके कुछ रीजंस हैं, ठीक है, उन रीजंस को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है आपका रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन, लोगों ने कंजप्शन करना कम कर दिया है, ठीक है। अब मान के चलिए आप पहले 100 रुपए कमाते थे, उसमें से 40 रुपए खर्च कर देते थे, तो 40 रुपए खर्च करते थे, 40 रुपए की डिमांड कर रहे हो, एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ही तो एग्रीगेट डिमांड बनता है, तो वो खर्चा आपने कम कर दिया है, तो इसको कहते हैं सी, क्या कहते हैं, सी। कंजप्शन आपने, प्राइवेट कंजप्शन जो है लोगों ने वो कम कर दिया है, और कम करने की वजह से क्या होता है, वो डिमांड कम हो गई, तो डिमांड कम, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट करना भी कम कर दिया जाए तो जो प्रोड्यूसर है उन्होंने अगर बिजनेस के अंदर पैसा कम लगाया तो इन्वेस्टमेंट ही तो किसी की एक्सपेंडिचर, आपका इन्वेस्टमेंट तो एक तरीके का एक्सपेंडिचर ही है ना भाई। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो होता है वो सी और आई से मिलकर के बनता था ना, एडी क्या होता था, सी और आई से मिलकर बनता था। तो डिमांड जो बढ़ती है, आप चाहे वो खर्चा, चाहे आप अपने हाउस होल्ड कंजप्शन पे करो, चाहे मशीनों खरीदने पर, आपकी खर्चा जो है किसी और की इनकम बन रहा है ना, समझ में बात। तो ये जो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट भी जो है कम हो गया, और इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से क्या हुआ, आपने डिमांड करना बंद कर दिया। जब डिमांड करना बंद कर दिया तो एडी कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है इसके अंदर
गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कम कर दिया है, गवर्नमेंट ने खर्चे करने कम कर दिए। द गवर्नमेंट में कट द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट दिस में बिकॉज द बजटरी कंस्ट्रेंट, बजट ही खराब हो गया, गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है, तो उसने भी क्या कर दिया, रोड पुल सड़कें ये सब जो है बनवाना बंद कर दिया है या कम कर दिया है। ठीक है, तो जी भी कम हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, याद आ रहा है कुछ अब? सी जी आई एक्स प्लस एम एक्स माइनस एम, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। डिक्लाइन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी कम हो गया, एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गया। अगर एक्सपोर्ट कम कर दोगे, अगर एक्सपोर्ट कम करोगे इसका मतलब क्या है, डिमांड कम करोगे। समझ में आई बात? नेक्स्ट है आपका इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट बढ़ गया, बाहर से अगर देश बाहर विदेशों से अगर ज्यादा सामान मंगाओगे तो अपने देश का तो यूज नहीं करोगे, इसका मतलब इंपोर्ट आपने बढ़ा दिया है। समझ में आई बात? तो इंपोर्ट जो है आपका वो क्या हो गया है, बढ़ गया है, इस वजह से एडी जो है आपका घट रहा है। ठीक है, और क्या हो सकता है, टैक्स रेट, टैक्स रेट बढ़ गए हैं। आप 100 रुपए कमाते थे, उसके ऊपर टैक्स आप 20 रुपए देते थे, तो आपके पास 80 रुपए बचता था। आप 80 में से 40 रुपए खर्च कर देते थे, 40 रुपए बचा लेते थे। अब आपका 20 रुपए के टैक्स की जगह पे 30 रुपए टैक्स कर दिया गया, तो 70 रुपए बचे आपके पास। 70 रुपए बचे तो 70 रुपए का आपने 35 रुपए खर्च कर दिया, 35 रुपए बचा दिया। एग्रीगेट डिमांड तो कम कर दिया ना, पहले 40 रुपए खर्च करते 35 खर्च कर दो। समझ में आई बात? मतलब टैक्स के बढ़ने से आपकी इनकम कम हो जाती है, और जब इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड भी तो कम करोगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया था, इस वजह से आप, तो ये रीजन है आपके के एग्रीगेट डिमांड के घटने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। कंजम्पशन घटा, इन्वेस्टमेंट घटा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घटा, एक्सपोर्ट घटा, इंपोर्ट बढ़ा और टैक्स बढ़ा। आई बात समझ में? ठीक है।